रख दिया। ओके, once again welcome to all of you. Have a very nice day. So let's begin with full potential. तो आज हम लोग यहाँ लिखते हैं y equals to e to the power x sin square x by 2. ओके, इसका डिफरेंशिएट करेंगे। ये वाला एक फंक्शन है, मैंने पहले दिन कहा फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक पैरामीटर का ऐसे ही एक एक्सप्रेशन है जो एक्स का वैल्यू चेंज होगा तो ऐसे ही बदलता रहता है और उसका एक लिमिटिंग वैल्यू होता है। ओके, लिमिटिंग वैल्यू होता है। एक फंक्शन फंक्शन एक फैक्ट्री की तरह होता है। एक फैक्ट्री का अंदर जैसे इनपुट डालेंगे, रॉ मटेरियल डालेंगे तो उसी हिसाब से उसका आउटपुट मिलता है। तो यह है फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन। ओके, और ये मैथमेटिकल फंक्शन सब जगह एप्लीकेबल है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉट मतलब एस्ट्रोनॉमिकल साइंस जो है वहां भी इसका ह्यूज एप्लीकेशन है। इसलिए मैथमेटिक्स कैलकुलस बहुत बेहतरीन है, इसका एक अनोखा सब्जेक्ट है, इसको बहुत निष्ठा से पढ़ाई करना है। ओके, तो एक ऐसी एक्सप्रेशन है, तो ये वाला इक्वेशन को दो तीन तरीके से कर सकता हूं हम लोग। ओके, तो सबसे अच्छा जो होगा ये दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। तुम ट्रेडिशनल मेथड में भी कर सकते हो, डेफिनेटली ट्रेडिशनल मेथड कर सकते हो, नहीं तो इसको मॉडिफाइड करके भी बना सकते हो। ओके, तो चलो पहले पहला वाला जो स्टेप मैं एक वे बताऊंगा वो फॉलो करना। तो दो फंक्शन है, तो इसलिए दो फंक्शन को लॉग ले लेते हैं। लॉग, तो क्या करें, लॉग ले लेते हैं, लॉग वाई। तो लॉग वाई लेंगे तो क्या होगा, लॉग ई टू द पावर एक्स साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये पूरा लॉग, इसका लॉग है पूरा। हाँ, लॉग ले लिया तो फिर ये लॉग है, दोनों दोनों पार्ट का मल्टीप्लीकेशन है। तो अल्टीमेटली ये होगा लॉग ई टू द पावर एक्स प्लस लॉग साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। दिखाई दे रहा है, समझ में आया होपफुली। ओके, तुम लोग जानते हो लॉग ई टू द पावर एक्स, इसका जो ये ई फंक्शन है एलएन भी ले सकते हो। तो एक्चुअली ये जो एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू एक्स निकलेगा, क्योंकि लॉग ई कैंसिल हो जाता है तो ये एक्स मिलेगा। तो क्या होगा, लॉग ई टू द पावर एक्स। ओके, तो इसका मतलब है एक्स इंटू लॉग ई एंड ई, लॉग ई इक्वल्स टू 1, और ये वाला लॉग साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ऐसे हो गया। तुम लोग एक और एक काम कर सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को इसको भी हम लोग मॉडिफाइड कर सकते हैं, चलो बाद में दिखाएंगे और दूसरा स्टेप में दिखाएंगे। ओके, तो फिर डेरिवेटिव करेंगे, इसको और एक बार मॉडिफाइड कर लेते हैं। तो ये हो गया एक्स एक्स प्लस लॉग साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, तो फंक्शन को पहले रीअरेंज कर लिया, तो फिर डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करते हैं, चलो। लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/y। लेकिन हम लोग यहाँ जो डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसीलिए y फंक्शन को और एक बार डेरिवेटिव करना है, dy dx। ओके, dy dx हो गया। तो फिर आया x फंक्शन का डेरिवेटिव 1 dx ऑफ x फंक्शन को x रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो इसका वैल्यू निकलेगा 1 प्लस लॉग साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। पहले लॉग का डेरिवेटिव 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया। फिर आ रहा है, ये भी एक एक्स का पैरामीटर है, एक्स का फंक्शन है डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। देखो इतना दूर तक क्लियर है। हेलो शुभम, ओके, तो इतना दूर तक क्लियर है डेफिनेटली। तो क्या होगा, 1 प्लस 1 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो फिर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 मतलब ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है एक्स टू द पावर एन टाइप।
एक्स टू द पावर एन टाइप का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या निकलेगा, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो साइन स्क्वायर एक्स जो यहाँ है ये एक्स टू द पावर एन टाइप का है, तो इसलिए क्या होगा, पहला टू साइन एक्स बाई टू, फिर साइन एक्स रह गया, तो साइन एक्स रह गया तो साइन एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स बाई टू। ओके, तो फिर मैं यहाँ राइट हैंड साइड में लिखूंगा। ओके, देखो साइन एक्स बाई टू कैंसिल हो सकता है, लेकिन मैं तुम लोग को बोलूंगा यहाँ ये इसको स्ट्राइक मत करो, स्ट्राइक मत करो। ओके, तो फिर क्या होगा, लिखते हैं यहाँ इक्वल्स टू, ये वाला नहीं, यहाँ से स्टार्ट होता है, इक्वल्स टू वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और ऊपर साइन एक्स बाई टू है, तो क्या होगा, टू बाई साइन एक्स बाई टू इंटू साइन एक्स बाई टू का डेरिवेटिव करेंगे। साइन एक्स बाई टू का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स बाई टू, फिर आ गया एक्स बाई टू का डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ एक्स बाई टू। ओके, तो फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, देखो वन प्लस टू कॉस एक्स बाई टू बाई साइन एक्स बाई टू इक्वल्स टू कॉट एक्स बाई टू, और एक्स बाई टू का डेरिवेटिव वन इंटू हाफ। ओके, तो ये टू और ये टू कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली हो गया वन प्लस कॉट एक्स बाई टू। ओके, ये आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ वाई फंक्शन है लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दिया, मैं इसका ये वाला हिस्सा को इक्वल्स लिखा, ये वाला नहीं। निर्णय, संध्या, भाग्यश्री। ओके, तो ये वन प्लस कॉट एक्स बाई टू आ गया, फिर ये वाई फंक्शन इधर मल्टीप्लीकेशन होगा, तो और क्या लिख सकता हूं, और डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई इंटू वन प्लस कॉट एक्स बाई टू। तो ये y का वैल्यू यहाँ जो वाला था y का वैल्यू उसको इनपुट कर देंगे, ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ब्रैकेट का अंदर लिखेंगे वन इंटू कॉट एक्स बाई टू। तो ये हुआ इसका डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। होपफुली क्लियर हो गया। हेलो, मैंने जो लिखा स्क्रिप्ट दिखाई दे रहा है, क्लियरली क्लियरली विजिबल है, इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इफ यू थिंक इट इज एक्सेप्टेबल, दैट इज रिलेवेंट फॉर यू, देन यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके, तो ये वाला है पहला तरीका। दूसरा तरीका है, ये ज्यादा लेंदी हो गया ऐसे कुछ लग रहा है, उसका इसका दूसरा तरीका देखो, इसका दूसरा तरीका। तो ये लॉग इनपुट किया है, ये वाला इक्वेशन को ट्रेडिशनल वे में करोगे तो भी चलेगा, होगा ट्रेडिशनल वे में करोगे, लेकिन मैं बोल रहा हूं जब दो तीन चार फंक्शन मल्टीपल रहे, दो तीन चार फंक्शन मल्टीपल रहे, तो सबसे अच्छा होगा क्या, सबसे अच्छा होगा लॉग ले लेना, लॉग लेकर रिप्लेसमेंट कर देना। ओके, तो फिर यहाँ देखो इसको और एक बार मॉडिफाइड करूंगा, दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका ई टू दी पावर एक्स साइन स्क्वायर एक्स बाई टू को ऐसे लिख रहा हूं, देखो टू बाई टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ओके, हो सकता है। अभी देखो, तुम लोग जानते हो cos टू थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पता है। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, हो सकता है। टू साइन स्क्वायर थीटा को इधर लाओ तो क्या होगा, टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन माइनस कॉस टू थीटा। ये बात समझ में आया, ये तो पता है ना। हेलो, राइट हैंड साइड इको हो रहा है, सब लोगों को ऐसे ही प्रॉब्लम है क्या, भाग्यश्री, निर्णय, इको हो रहा है, व्हाट टू डू। सुबह क्लास हुआ था तो इको नहीं हुआ, जो भी हो।
चलो कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा मॉडिफाइड कर लेना, ठीक हो जाएगा होपफुली। तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस कॉस टू थीटा। तो यहाँ मॉडिफाइड कर देते हैं, देखो। तो क्या लिखेंगे, ई टू द पावर एक्स बाई टू, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू को लिखेंगे क्या, 1 माइनस कॉस एक्स, है ना, 1 माइनस कॉस एक्स। तो फिर देखे, और ई टू द पावर एक्स बाई टू माइनस ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स बाई टू, ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स बाई टू। फिर इसको डेरिवेटिव करेंगे, अभी डेरिवेटिव करेंगे, पहले इसको मॉडिफाइड कर लिया। और डी वाई डी एक्स, इसका डी वाई डी एक्स क्या होगा, ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स होता है, तो ई टू द पावर एक्स हो गया, माइनस ए वाला फंक्शन डी डी एक्स, यहाँ जो हाफ है हाफ कॉमन रहेगा, और यहाँ रहेगा ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, तो फिर क्या हुआ, ई टू द पावर एक्स बाई टू माइनस हाफ ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, मतलब ई टू द पावर एक्स, सेकेंड फंक्शन कांस्टेंट कॉस एक्स, प्लस ई टू द पावर एक्स फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड यानी कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। ओके, तो फिर समराइज करते हैं, इसको समराइज करेंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली रिजल्ट निकला, क्या निकला, ई टू द पावर एक्स बाई टू इंटू क्या होगा, 1 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। बोलो, ये बात समझ में आई या नहीं। हेलो, तो ये सबसे अच्छा तरीका है ना। हेलो, तो ये सबसे अच्छा तरीका है, लॉग वाई लेकर भी कर सकते हो, लेकिन ये सबसे अच्छा होगा डेफिनेटली, क्योंकि वन स्टेप में खत्म हो गया। तो ऐसे ही एक डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऐसी टाइप का होता है, बहुत सारे प्रोसेस होता है, लेकिन जो सबसे इजीएस्ट वे है उसको अपना करना, अपना लेना। ओके, वो बेहतरीन होगा। तो मिटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और प्रैक्टिस करते रहना। कुछ डाउट है तो डेफिनेटली यहाँ इंटरेक्ट करना, ये तो लाइव सेशन है, तो डेफिनेटली करना ही। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, वो है y इक्वल्स टू tan इनवर्स, y इक्वल्स टू tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x डिवाइडेड बाई a cos x प्लस, ओह सॉरी, b cos x होगा, b cos x प्लस a sin x। इसका डीवाई डीएक्स करेंगे, यानी इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, क्या होगा। मैं बोल रहा हूं, ये जो भी फंक्शन है इसको ट्रेडिशनल वे में भी कर सकते हो, लेकिन ट्रेडिशनल वे में करोगे तो tan इनवर्स का जो फंक्शन है ये बहुत डिफिकल्ट होगा। ओके, क्योंकि ये फंक्शन बड़ा है, बड़ा फंक्शन है, तो ये वाला बड़ा फंक्शन को मॉडिफाइड कर लेंगे, ये वाला जो बड़ा फंक्शन है इसको मॉडिफाइड कर लेंगे। तो कैसे मॉडिफाइड करें, देखते हैं। इसको मॉडिफाइड करें, क्योंकि ये भी यहाँ कांस्टेंट है, इसको देखो मॉडिफाइड करता हूं पहले, a cos x माइनस b sin x डिवाइडेड बाई b cos x प्लस a sin x इक्वल्स टू, ऐसे लिखेंगे, बोथ साइड को a मल्टीप्लाई कर देते हैं, a मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ऊपर cos x माइनस b बाई a sin x। अच्छे से देखो, और नीचे क्या करेंगे। ओके, तो ए को इधर लाते हैं, समझ में आ गया ना, 1/a देकर मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 1/a, इंटू 1/a हो गया। फिर नीचे देखो, cos x
प्लस ए बाई बी कॉस एक्स ए बाई बी साइन एक्स ए बाई बी साइन एक्स ए बाई बी साइन एक्स। तो क्या होगा, तो यहाँ b देकर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, b देकर मल्टीप्लाई, b को इधर लाते हैं इधर, तो ये क्या होगा, इंटू 1/b। समझ में आया? हेलो, इज इट ओके? अच्छा अच्छा, एक मिनट, थोड़ा ये हो गया, गड़बड़ हो गया, एक मिनट एक मिनट। तो इसको ऐसे लिखेंगे, cos x माइनस b साइन x, तो डिवाइडेड बाई a b बाई a। तो यहाँ करेंगे क्या, a देकर डिवाइड कर दिया, और नीचे वाला क्या होगा, cos x प्लस a बाई बी साइन x, हो गया ना। तो इसको क्या करेंगे, बाहर से तो ऐसे ही किया, तो इंटू ए और इंटू बी। तो देखो तो ऊपर को ए इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, है ना, ए cos x माइनस बी साइन एक्स बाई ए कैंसिल, जैसे रहा ऐसे ही रहा, हो गया। ओके, तो अभी इसको cos x देकर डिवाइड करें, ऊपर और नीचे जो है cos x देकर डिवाइड करेंगे, तो 1 - b बाई ए, cos x देकर डिवाइड करेंगे तो ये हो गया tan x, और नीचे वाला cos x देकर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस ए बाई बी tan x, और फिर क्या रहा यहाँ, a बाई बी मल्टीपल रहा। समझ में आया? क्योंकि ये फंक्शन को क्या करना है, ये फंक्शन को रीअरेंज करना चाहिए। ये फंक्शन को जितना आसानी से रीअरेंज करोगे तो उतना ही अच्छा होगा। एक मिनट, जस्ट ए मिनट। और नहीं तो एक मिनट, तो ऐसे भी हो सकता है। तो ये फंक्शन को एक्चुअली टेन फॉर्म में आना चाहिए, टेन फॉर्म में आएगा तो अच्छा होगा। नहीं तो ए बाई बी और बी बाई ए बाई बी और बी बाई ए। ओके, और बी कॉसेक्स देकर मल्टीप्लाई करेंगे, एक मिनट एक मिनट। तो ये जो कॉसेक्स है ना, तो एक काम करते हैं, बी कॉसेक्स देकर बी कॉसेक्स देकर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो सकता है। एक मिनट जस्ट ए मिनट। तो सबसे बेहतरीन होगा बी कॉसेक्स देकर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, बी कॉसेक्स बी साइन एक्स डिवाइडेड बाई बी कॉसेक्स। एक मिनट, बी कॉसेक्स देकर डिवाइड करें, और नीचे वाला जो हिस्सा है बी कॉसेक्स प्लस ए साइन एक्स डिवाइडेड बाई बी कॉसेक्स, ये सबसे अच्छा होगा। बी कॉसेक्स देकर मॉडिफाइड कर देते हैं। हाँ, अब ये सही समझ में आया संध्या? हेलो, थोड़ा इसको रीअरेंज कर लेना चाहिए। तो देखो क्या हुआ, बी कॉसेक्स कैंसिल, तो फिर ऊपर क्या रहा, ऊपर हो गया ए बाई बी माइनस टेन एक्स, क्योंकि बी साइन एक्स बाई बी कॉस एक्स, बी कैंसिल, साइन एक्स बाई कॉस एक्स इक्वल्स टू टेन एक्स, और यहाँ बी कॉस एक्स डिवाइड हो गया, वन प्लस ए बाई बी साइन एक्स बाई कॉस एक्स इक्वल्स टू टेन एक्स। थोड़ा ऐसे हुआ था। हेलो हेलो,
निर्णय संध्या समझ में है ना। तो ऐसे मॉडिफाइड कर लेंगे। तो फिर आ गए ए बाई बी। देखो, लेट लेट ए बाई बी इक्वल्स टू tan थीटा। ए बाई बी इक्वल्स टू tan थीटा। तो ये वाला क्या होगा यार, tan थीटा माइनस tan एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा इंटू tan एक्स। तो ये किसका थ्योरी है, tan थीटा माइनस एक्स का ये फॉर्मूला है। ओके, tan थीटा माइनस tan एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा tan एक्स। तो क्या हो गया अल्टीमेटली, ये किसका फॉर्मूला है, tan थीटा माइनस एक्स। तो यहाँ इनपुट कर देंगे tan इनवर्स ऑफ tan थीटा माइनस एक्स। tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल्स टू थीटा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल्स टू थीटा। तो ये मॉडिफाइड होकर आ गया थीटा माइनस एक्स, थीटा माइनस एक्स। अभी इसको डिफरेंशिएट करेंगे। देखो ये जो ए बी इक्वल्स टू tan थीटा इमेजिन किया है, ए बी इक्वल्स टू tan थीटा ये जो इमेजिन किया है, ये वाला क्या है, ये कांस्टेंट है ना। ओके, तो इसका dy dx निकालेंगे, dy dx इक्वल्स टू d थीटा dx माइनस dx बाई dx। तो ये तो कांस्टेंट पार्ट है, ये तो एक कांस्टेंट पार्ट है ना, इट इज ए कांस्टेंट टर्म। तो इसलिए इसका वैल्यू होगा 0 -1। सो -1 इज द आंसर। समझ में आया होपफुली, क्योंकि ये कांस्टेंट पार्ट है। बिकॉज बिकॉज थीटा इज कांस्टेंट, थीटा इज कांस्टेंट। यहाँ जो थीटा निकला एक कांस्टेंट है, ए बाई बी पार्ट है ना। अभी ए बाई बी कांस्टेंट है तो इसका tan थीटा पार्ट भी कांस्टेंट होगा डेफिनेटली, पूरा कांस्टेंट पार्ट है। तो ये पूरा 0 हो गया, 0 हो गया। तो इसीलिए इसका वैल्यू -1 निकला। ये है रिप्लेसमेंट मेथड, रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजी। ऐसे रिप्लेस करके जितना बड़ा भी फंक्शन हो जितना बड़ा बड़ा फॉर्मूला होगा, बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन होगा, इसको आसानी से सिंप्लीफाई कर लेना। सुंदर, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलो, समझ में आया ना, मैं तो इसको हटा दिया। हेलो भाग्यश्री, मैंने तो इसको हटा दिया, लेकिन इसको देख लेना और एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही और एक एक्सप्रेशन ऐसे इसी टाइप का क्वेश्चन है, और एक टाइप का क्वेश्चन है जहां पूछा गया y इक्वल्स टू log ऑफ y इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर। y इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये ट्रेडिशनल मेथड में करोगे तो अच्छा होगा, ये ट्रेडिशनल मेथड में करोगे तो अच्छा होगा, और नहीं तो रिप्लेसमेंट में करोगे तो थोड़ा तकलीफ होगा। यहाँ तो एक्स को कुछ अलग कुछ इनपुट करना पड़ेगा, एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा ऐसे कुछ पुट करेंगे तो हो सकता है। कोई बात नहीं, ट्रेडिशनल मेथड में करेंगे तो सबसे अच्छा होगा। ट्रेडिशनल मेथड में करेंगे तो क्या होता है, y इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy dx, तो पहला log का डेरिवेटिव, ये वाला log का डेरिवेटिव 1/x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर आ गया डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, तो देखो ये वाला जैसा रहा ऐसे रहेगा, एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, एक्स का डेरिवेटिव
1, और ये जो पार्ट है एक्स टू द पावर n टाइप हाफ, ये जो है ना ये वाला, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल टू द पावर हाफ, होल टू द पावर हाफ। तो एक्स टू द पावर n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, तो यहाँ इसका डेरिवेटिव होगा हाफ इंटू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर हाफ माइनस 1। लेकिन यहाँ पे ये भी एक फंक्शन है, इसका अंदर जो है वो भी एक्स का फंक्शन है, इंटू क्या होगा डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हुआ 1/x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, और यहाँ क्या निकला 1 प्लस ये हाफ हो गया, मतलब नीचे आ जाएगा हाफ इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल टू द पावर माइनस हाफ, होल टू द पावर माइनस हाफ। और ये देखो ये वाला जो है पार्ट है इसका डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ ये तो कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, इंटू टू इंटू एक्स, टू इंटू एक्स माइनस जीरो, ए का डेरिवेटिव जीरो है। ओके, तो ये वाला टू और नीचे वाला टू ये दोनों कैंसिल हो गया, ए वाला टू और ए वाला टू दोनों कैंसिल हो गया। तो कैंसिल होने के वजह से क्या पैदा हुआ देखते हैं, इक्वल्स टू 1/x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो क्या हुआ, ये तो नीचे वाला पार्ट है होल टू द पावर माइनस हाफ, मतलब नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो 1 प्लस टू कैंसिल एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, तो ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला फंक्शन ऊपर आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन इसी टाइप का हो गया, दोनों कैंसिल हो जाएगा डेफिनेटली। ओके, डेफिनेटली ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के वजह से मतलब क्या होगा एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इधर आ गया प्लस एक्स, ये दोनों कैंसिल और नीचे रह गया, तो अल्टीमेटली रिजल्ट होगा 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ओके, देखो और एक बार देख लेना कहाँ कुछ डाउट है या नहीं। हेलो, समझ में आया? शुभम कहाँ है? इज एक्सपीरियंसिंग एनी प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम? ओके, और भी बहुत सारे इक्वेशन है, एक एक करके डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली क्लियर होगा। और एक डिफिकल्ट लेवल, क्योंकि इंजीनियरिंग में ऐसे डिफिकल्ट सवाल पूछा जाता है थोड़ा, तो धीरे धीरे हम लोग डिफिकल्ट सिचुएशन में जाएंगे, डिफिकल्ट जितना होगा तो अच्छा होगा। हाँ, तो इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू cot इनवर्स, y इक्वल्स टू cot इनवर्स cosx cosx माइनस sin x, cosx माइनस sin x डिवाइडेड बाई cosx प्लस sin x। तो क्या करें, राइट हैंड साइड को क्या करेंगे, भाग्यश्री बताओ। इसी टाइप ऐसे एक्सप्रेशन किया है, लेकिन वहां टेन था यहाँ टेन था, यहाँ आ गया कॉट, क्या होगा बताओ। हेलो, ये वाला जो एक्सप्रेशन है क्या करेंगे? हेलो निर्णय, कैन यू लिसन टू मी? ओके, तो इसको मॉडिफाइड करेंगे पहले, कॉट इनवर्स cosx देकर डिवाइड करेंगे 1 माइनस
tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x। देखो यहाँ है cot x, लेकिन इसको ले लिया tan x बना दिया, तो कैसे होगा? डिवाइडेड बाई cos x क्या है? cos x बाई cos x 1, sin x बाई cos x इक्वल्स टू tan x हो गया। लेकिन यहाँ तो cot x है, ये तो यह सॉरी cot इनवर्स है, cot इनवर्स फंक्शन है, तो tan ले लिया, तो कैसे होगा देखते हैं। तुम लोग जानते हो tan पाई बाई 4 का वैल्यू कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan पाई बाई 4? 1, डेफिनेटली 1। तो यहाँ लिखेंगे cot इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x के साथ 1 मल्टीप्लाई है, tan पाई बाई 4 इंटू tan x, है ना? तो इसको tan बना दिया। एक मिनट, तो ये वाला थ्योरी क्या होगा? इसको tan बना देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है एक इसका फॉर्मूला है, तो फिर लिखेंगे cot इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस x, cot इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस x। इज इट क्लियरली विजिबल? हेलो? तो फिर क्या होगा? cot इनवर्स tan पाई बाई 4 को हम लोग ऐसे लिखेंगे, tan पाई बाई 4 इक्वल्स टू cot पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस x, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट है। ओके, cot इनवर्स tan, तुम लोग जानते हो tan थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? cot पाई बाई 2 माइनस थीटा। tan थीटा इक्वल्स टू cot पाई बाई 2 माइनस थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू cot पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो यहाँ tan पाई बाई 4 माइनस x को ऐसे लिखेंगे cot पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस x। तो फिर क्या हुआ यहाँ देखते हैं। तो cot इनवर्स ऑफ cot पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 हो गया, तो ये cot कैंसिल, तो ये आंसर मिलेगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस x। तो फिर क्या हुआ? पाई बाई 2 से पाई बाई 4 निकाल देंगे, तो पाई बाई 4 प्लस x। तो y निकला कितना? y इक्वल्स टू पाई बाई 4 प्लस x, y इक्वल्स टू पाई बाई 4 प्लस x। तो dy dx कितना होगा? dy dx इक्वल्स टू पाई बाई 4 एक कांस्टेंट टर्म है, तो 0 प्लस dx dx इक्वल्स टू 1। तो इतना बड़ा जो मैथमेटिक्स है, ये मैथमेटिकल जो फंक्शन है, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकला 1 निकला। ओके, इसी टाइप का क्वेश्चन इंजीनियरिंग एंट्रेंस में आ सकता है डेफिनेटली। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ऐसे ही ऑप्शन पूछा जाएगा यहाँ, व्हिच वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो रफ पेपर वर्क में इसको सिंप्लीफाई कर लेना, रफ पेपर वर्क में इसको सिंप्लीफाई कर लेना तो अच्छा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x प्लस जितना भी ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो
सब रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजी में करना है, रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजी। रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजी में करोगे तो अच्छा होगा, नहीं तो ट्रेडिशनल वे जैसा होता है साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 - x²। ओके, तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो इसको कैसे करें? ये वाला जो एक्सप्रेशन है, तो रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजी में एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा इनपुट कर लेते हैं। एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा, एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा। ओके, तो एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा हुआ, तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हुआ, साइन इनवर्स कॉस थीटा को लिखेंगे साइन π/2 माइनस थीटा, लिख सकते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट्री, इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। ओके, साइन इनवर्स कॉस थीटा को लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ साइन π/2 माइनस थीटा। तो फिर क्या हुआ, प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट करेंगे तो ये साइन थीटा हो गया, साइन थीटा। तो क्या हुआ देखो, साइन इनवर्स ऑफ साइन π/2 माइनस थीटा इक्वल्स टू π/2 माइनस थीटा प्लस साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा। तो माइनस थीटा प्लस थीटा इक्वल्स टू 0, ओनली π/2, ओनली π/2। तो इसको डेरिवेटिव करेंगे dy/dx इक्वल्स टू 0, dy/dx इक्वल्स टू 0 होगा। ओके, हेलो सन्ध्या, निर्णय, हेलो, समझ में आया? तो ऐसे इसको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट। तो इसी टाइप का और भी बहुत बात, ये देखो तुम्हारा जो टेक्स्ट बुक होगा, टेक्स्ट बुक में ऐसे ही कुछ होगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x²। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x²। तो ट्रेडिशनल वे में करेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट होगा। नहीं हो पाएगा ऐसे नहीं होगा, तो बहुत लेंदी हो जाएगा। मतलब साइन इनवर्स एक्स, मतलब ये फंक्शन को 1/, करके करना पड़ेगा, फिर बाद में इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजी सबसे अच्छा होगा, एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा इनपुट कर लेना, एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा। तो क्या हुआ देखते हैं, इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या हुआ है, किसका थ्योरी, किसका ये है फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। ओके, तो देखते हैं क्या होगा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा यानी 2 थीटा, लेकिन यहाँ तो थीटा है, यहाँ तो थीटा नहीं है। ये जो एक्सप्रेशन है, थीटा की जगह क्या है, ये जो ये तो थीटा नहीं है। ओके, लेकिन थीटा इनपुट किया, हम लोग यहाँ थीटा इनपुट किया। तो ये रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजी, और एक चीज याद रखना है, इसको डेरिवेटिव करेंगे, इसको डेरिवेटिव करेंगे, और dx d थीटा, dx d थीटा, dx d थीटा, तो टेन थीटा डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, टेन थीटा का डेरिवेटिव इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, dx d थीटा इक्वल्स टू
सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ थीटा देकर डेरिवेटिव करेंगे डी वाई डी थीटा इक्वल्स टू 2, डी वाई डी थीटा इक्वल्स टू 2। लेकिन पूछा जाएगा डी वाई डी एक्स। यहाँ जो क्वेश्चन है ये है फाइंड डी वाई डी एक्स, फाइंड डी वाई डी एक्स। लेकिन यहाँ मैंने क्या किया, हम लोग यहाँ थीटा निकाल दिया, यहाँ भी थीटा निकाल दिया, एक्स तो नहीं है। और एक चीज याद रखना, डी वाई डी एक्स को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, ये वाला जो एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। तो डी वाई डी एक्स को हम लोग ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, डी थीटा बाई डी एक्स। ऐसे इमेजिन कर लेना, डी थीटा कैंसिल होता है, लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं, याद रखना। ऐसे डी थीटा कैंसिल हो गया तो डी वाई डी एक्स मिल गया। ओके, तो यहाँ ऐसे लिखेंगे, तो डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। तो डी वाई डी थीटा का वैल्यू इनपुट करेंगे, वैल्यू होता है 2, डी वाई डी थीटा का वैल्यू 2 निकला। अभी डी एक्स बाई डी थीटा का कितना वैल्यू मिला, सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि यहाँ डी थीटा डी एक्स है, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा। तो 2 बाई सेक स्क्वायर थीटा निकला, 2 बाई सेक स्क्वायर थीटा, 2 बाई सेक सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या होगा, 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इनपुट कर देते हैं, टेन थीटा का वैल्यू एक्स है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज द आंसर, 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये वाला थ्योरी याद रखना है, डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। ओके, तो जैसे थीटा का एक्सप्रेशन था ऐसे लिखा और यहाँ रिप्लेस कर दिया, एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा इनपुट किया, एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा इनपुट किया, तो टेन थीटा यहाँ रिप्लेस हो गया, आखिर टेन थीटा रिप्लेस होकर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, कंटिन्यू करें। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक डिस्कस करेंगे, और एक पार्ट डिस्कस करेंगे। हेलो हेलो, सुन रहे हैं? समझ में आया ना, मैंने इसको हटा दिया, और एक बार देखना। नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है, लिखो y इक्वल्स टू tan इनवर्स, y इक्वल्स टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, y इक्वल्स टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करें, कैसे सॉल्व करें, सिमिलरली याद रखना, tan इनवर्स यहाँ देखकर ये फॉर्मूला को ऐसे ही कुछ इमेजिन कर लेना, एक्स को ऐसे ही कुछ इमेजिन कर लेना, अल्टीमेट रिजल्ट tan की तरह आएगा, 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। एक्स को ऐसे कुछ इनपुट करेंगे यहाँ, अल्टीमेटली tan फॉर्म में आएगा, tan फॉर्म में आएगा, तब ये रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल होगा, नहीं तो नहीं। ओके, तो देखते हैं क्या करें। एक काम करते हैं, यहाँ एक्स इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा पुट करूंगा, एक्स इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा इनपुट करूंगा। ओके, एक्स इक्वल्स टू
1 + cos2 थीटा इनपुट करेंगे तो यहाँ आखिर फायदा क्या होगा देखते हैं। एक मिनट, तुम लोग जानते हो, सॉरी, cos2 थीटा इक्वल्स टू 1 - 2 sin² थीटा। cos2 थीटा इक्वल्स टू 1 - 2 sin² थीटा। तो 2 sin² थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो क्या होगा, 2 sin² थीटा इक्वल्स टू 1 - cos2 थीटा। तो देखो, तो यहाँ जो एक्स का जो एक्सप्रेशन है, तो ये 1 - cos2 थीटा यानी 1 - x का वैल्यू ऐसे कुछ निकलेगा, 2 sin² थीटा टाइप निकलेगा। ओके, एक्स इक्वल्स टू cos2 थीटा इनपुट किया है, तो 1 - x कितना निकला, 1 - cos2 थीटा, 1 - cos2 थीटा यानी 2 sin²थीटा। ओके, एक्स इक्वल्स टू cos2 थीटा इनपुट किया तो क्या हुआ, cos2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, cos2 थीटा इक्वल्स टू 1 - 2 sin²थीटा। तो 1 - x इक्वल्स टू क्या होगा, देखो 1 - x इक्वल्स टू निकला 2 sin²थीटा, 2 sin²थीटा। और फिर ऐसे ही निकलेगा 1 + x, 1 + ऐसे निकलेगा 1 + x का वैल्यू मिलेगा 2 × cos²थीटा, 2 × cos²थीटा, 2 × cos²थीटा। ओके, तो यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, क्या होगा, tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x के जगह लिखेंगे ये वाला 2 sin²थीटा बाई 2 cos²थीटा। तो क्या मिला, tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ tan²थीटा, tan²थीटा। तो फिर क्या हुआ देखो, tan इनवर्स tan²थीटा यानी tan इनवर्स tan थीटा, tan इनवर्स tan थीटा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल्स टू थीटा, इक्वल्स टू थीटा। ओके, तो क्या पुट किया था, x इक्वल्स टू cos2 थीटा, x इक्वल्स टू cos2 थीटा पुट किया, और y का वैल्यू क्या निकला, अभी रिप्लेस करके y इक्वल्स टू थीटा, y इक्वल्स टू थीटा। तो डेरिवेटिव करेंगे dy d थीटा, थीटा रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये 1, और इसको थीटा देकर करेंगे तो क्या होगा, dx d थीटा, cos2 थीटा का डेरिवेटिव होता है -sin2 थीटा, और 2 थीटा का डेरिवेटिव होता है इंटू 2, थीटा का डेरिवेटिव 1, 2 × 1, 2 × 1। ओके, तो देखो dy dx क्या होगा, तो dy dx क्या होगा, यहाँ लिखते हैं dy dx क्या होगा, यहाँ मैं राइट हैंड साइड में लिख रहा हूँ, राइट हैंड साइड में क्या होगा, dy dx लिखेंगे। तो dy dx इक्वल्स टू dy d थीटा इंटू d थीटा बाई dx। तो dy d थीटा का वैल्यू होता है 1, और dx d थीटा ऐसे निकला -sin2 थीटा, -2 sin2 थीटा। तो क्या होगा, 1/2 sin2 थीटा। लेकिन मैंने तो sin2 थीटा के जगह cos2 थीटा इनपुट किया, sin2 थीटा के जगह cos2 थीटा इनपुट किया, तो ये वाला एक्सप्रेशन को मॉडिफाइड कर लेंगे 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ sin²2 थीटा। ये जो sin2 थीटा था इसको sin²2 थीटा कर दिया, और क्या होगा, 1/√1 - cos²2 थीटा
1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर 2 थीटा का कॉस 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा, x हुआ। तो इसका आंसर मिलेगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके भाग्यश्री बोलो। हर हर स्टेप में समझ में आया, हर स्टेप समझ में आया ना। ओके तो थोड़ा लेंदी लग रहा है, लेकिन डायरेक्ट करोगे नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम होगा। तो साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा इनपुट करोगे तो अच्छा होगा। एक मिनट। तो चलो और कुछ करेंगे या यही रखते हैं, बोलो भाग्यश्री, कंटिन्यू करेंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा जो भी हुआ निर्णय, जो भी हुआ रिकॉर्डेड है, और एक बार देख लेना। स्लो डाउन करके भी तुम लोग देख सकते हो। ये जो यहाँ वीडियो का जो स्पीड है उसको स्लो करके भी धीरे धीरे एक एक स्टेप समझ सकते हो, तो अच्छा होगा। सो थैंक यू फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन टू अटेंड द लेक्चर। तो नेक्स्ट डे मिलते हैं, हाँ। नेक्स्ट डे 3 बजे फिर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। ओके हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट डे केमिस्ट्री क्लास होगा। टेक केयर।